चलो जी, तो आज अपना क्वेश्चन करना है एपी में, कुछ और क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है, कोई पीक टर्म और क्यू टर्म वाला क्वेश्चन पूछ रहा था तो बता देते हैं। ठीक है, बेस्ट टीम तो यार यूं तो सीएस के अच्छी लगती है, पर इस बार थोड़ा डावाडोल है मामला सीएसके का। ठीक है, हाँ एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज जब स्टार्ट कर दो ना, कर दो, जिसका एक्सरसाइज 1 हो गया एक्सरसाइज 2 कर दो, जिसका एक्सरसाइज 2 हो गया वो आगे बढ़ो। ठीक है, हाँ हाँ, आरसीबी बहुत लोगों की है वैसे, आरसीबी। चलो, हाँ चलो, तो अपन कहां पे थे? अच्छा, एक कोई पी टर्म क्यू टर्म वाला क्वेश्चन कौन पूछ रहा है कि एक एपी का पी टर्म क्यू है और क्यू टर्म पी है, तो अपने को पी प्लस क्यू टर्म बताना है। ये वाला क्या, इसमें किसको डाउट हो गया? बता देते हैं एक बार और। पी टर्म क्यू है और क्यू टर्म पी है, तो आपको पी प्लस क्यू टर्म बताना है। ठीक है, किसी भी एपी के दो टर्म आपको गिवन है और आपको थर्ड टर्म निकालना है। कल हो गया था, कोई बच्चा पूछ रहा है, कोई बोला बच्चा पूछा था अभी। ठीक है, तो दो टर्म निकालना है, तो उस एपी का फर्स्ट टर्म ए मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस डी मान लीजिए, तो पी टर्म हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, और उसका क्यू टर्म हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, जो कि अपने को पी गिवन था। बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, राइट। हाँ, तो दोनों को माइनस कर देते हैं अपन, दोनों को माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, d यहां से कॉमन आएगा तो p माइनस क्यू बचेगा, और यहां से q माइनस p बचेगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो d की वैल्यू अपने पास आ गई थी -1, और d की वैल्यू -1 आ गई थी, इसमें रख देंगे d की वैल्यू, तो a प्लस पी माइनस वन इंटू -1 इज इक्वल टू q आएगा। तो माइनस पी प्लस क्यू उधर ले जाओगे तो पी प्लस क्यू -1 आ गया, ए आ गया और डी आ गया, ए आ गया और डी आ गया, तो पी प्लस क्यू टर्म कितना होगा? ए प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी। व्हाट इज ए? पी प्लस क्यू -1 प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी कितना? -1, तो ये कैंसिल होके बराबर कितना आ रहा था मेरे पास? 0 आ रहा था। ठीक है, कोई बच्चा पूछ रहा था, कोई बच्चा पूछ रहा था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक वो एक मेथड और वाला बता रहा था ना उसका। ठीक है, क्लियर है बच्चा? किसको पूछा था? बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम में कल की सेकंड हमने सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। एक मिनट रुक जाना। अच्छा, कल एक क्वेश्चन का एक दूसरा मेथड में और बताने वाला था आपको, है ना। एंड से अपने को निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे, एंड से यदि कुछ चीज अपने को निकालनी हो तो वो अपन कैसे निकालेंगे, तो वो बता देता हूं आपको, और उसके बाद अपन फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस और अभी आज एपी के ही लेंगे अपन, अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो इसको तो मिटा देते हैं, इसका काम हो गया था अपना। हाँ, एक वो जो क्वेश्चन बताया था कल, एंड से अपने को कोई टर्म निकालनी है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो था अपना, एक मिनट इसको शुरू करने दो। एक कौन सा क्वेश्चन था ये वाला? हाँ, 3, 7, 11 अप टू 407, इसका आपको 20th टर्म निकालना था फ्रॉम एंड, है ना। तो एक मेथड तो अपन ने लास्ट क्लास में ले लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीरीज को आप उल्टा कर सकते हैं। हाँ हाँ, मेथड आंसर आ गया था, आंसर आ गया था। ठीक है, मेथड समझ लो, मेथड समझ लो। ठीक है, तो एक मेथड तो अपन आपको ये बता दिया था कि इसको ए मान लो, और इधर से चल रहे थे तो D4 आ रहा था, और इधर से चलेंगे तो D इज इक्वल टू -4 आएगा। सीधे सीधे अपन 20th टर्म निकाल सकते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला ये था कि कभी भी आपको
यदि किसी भी सीरीज में लेट्स से टोटल टर्म, किसी भी सीरीज में लेट्स से टोटल टर्म n है, तो जो nth टर्म फ्रॉम एंड होगा, जो उधर से nth टर्म आएगा, दैट विल बी सेम एज n माइनस m प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। और अगेन ये भी आप किसी भी सीरीज पे लगा सकते हैं, ये भी आप किसी भी सीरीज पे लगा सकते हैं, l माइनस m प्लस 1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस सीरीज में टोटल टर्म निकाल सकते हैं अपन, इस सीरीज में टोटल टर्म अपन निकाल सकते हैं 407 मान लेते हैं लास्ट टर्म, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 407, ठीक है। 4 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 404, 40101, तो n इज इक्वल टू 102, ठीक है। तो इस सीरीज में ये कौन सा टर्म है, 102 टर्म। तो सीरीज में टोटल कितने टर्म्स हो गए, 102 टर्म्स हो गए, ठीक है। टोटल टर्म n मतलब टोटल टर्म 102, तो आपको लास्ट से कौन सा टर्म निकालना है, nth टर्म, मतलब लास्ट से कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म। तो वो 20th टर्म बिगनिंग से कौन सा टर्म होगा, बिगनिंग से कौन सा टर्म होगा जो इधर से 20th टर्म है, 102 माइनस 20 प्लस 1, 102 माइनस 20 प्लस 1 टर्म होगा, मतलब ये होगा 82 नहीं होगा, 83rd टर्म होगा, 83rd टर्म। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये +1 क्यों होगा, ठीक है, क्यों होगा। चलो मैं एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं, क्योंकि उसका कोई एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है, मुझे एग्जांपल से समझाना पड़ेगा आपको। लेट्स से मैं आपको बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। टोटल टर्म मैंने बोला 10, अब मैं आपसे बोलूं, टोटल टर्म मैंने बोला 10, अब मैं आपसे बोलूं कि इधर से आपको थर्ड टर्म निकालना है ना, ध्यान से समझना। टोटल टर्म 10 है, इधर से मुझे थर्ड टर्म निकालना है, तो आप देखो आपका आंसर 10 माइनस 3 नहीं आ रहा है, आपका आंसर 10 माइनस 3 प्लस 1 आ रहा है। इधर से थर्ड टर्म फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब 7th नहीं आया आपका आंसर, आपका आंसर 8 आया है। मैं आपको बोलूं कि इधर से 6th टर्म निकालो, इधर से 6th टर्म निकालो, तो आपका आंसर 10 माइनस 6 नहीं आया है, आपका आंसर 10 माइनस 6 प्लस 1 आया है। 1 2 3 4 5 6 5, एक्चुअली वो टर्म खुद भी काउंट होता है ना, तो इसलिए वो कैलकुलेशन अपना गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो वो 83rd हो गया, स्टार्टिंग से 83rd टर्म हो गया। अब स्टार्टिंग से तो आप निकाल ही सकते हो, a प्लस 83 माइनस 1 इंटू डी, दैट कम्स अगेन 331। क्लियर है सबको ये वाला बात, हाँ वो 10 भी इंक्लूड हो जाता है, इसलिए जो भी रीजन उसका समझो आप, कुल मिला के +1 आपको करना पड़ता है, टोटल टर्म माइनस जो टर्म आपको निकालना है +1, ठीक है। हाँ वही है, वही है। हाँ कोई सा भी यूज कर लो, सीरीज उल्टा करना हो सीरीज लिख लो, आप लिख तो लो इसको, जैसा भी हो, कहीं पे हो सकता है कभी सीरीज उल्टा करना कुछ कॉम्प्लिकेटेड जा रहा हो, लास्ट में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जा रहा हो, तो उस केस में फिर अपन ये भी कर सकते हैं सर, ठीक है ना। चलो लिख लिया, बढ़े आगे, कुछ क्वेश्चंस करें अब और। अटेंडेंस ले लें क्या, बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं आज, सारे बच्चे आ गए क्या आज। स्क्रीन ब्लर दिख रही है, स्क्रीन ब्लर दिख रही है क्या, को स्क्रीन ब्लर दिख रही है, बाकी बच्चों को कैसी दिख रही है, नहीं दिख रही, क्लियर दिख रही है।
को बाकी को क्लियर दिख रही है? हाँ, और क्लियर बता रहे हैं, एसी है। हाँ, अरे वो बंगाली के उधर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है खूब। आज अरे एकदम ठसाठस भरे हुए हैं। दो बच्चों को तो अभी मैंने लेट आए थे तो बाहर निकाल दिया, दो बच्चों को लेट आए थे वो। ये देखो एक और, नहीं आज नहीं, आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में आना, जाओ जाओ। हाँ, लेट आते हैं देखो, 15-15 मिनट लेट आते हैं। चलो, हाँ तो लास्ट क्लास में अपन ने ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। चलो करते हैं कुछ और क्वेश्चन। 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर अप टू 97 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। ठीक है, चलो क्वेश्चन को मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ, मतलब आंसर बताना आपको इजी रहे। इज इक्वल टू के, तो आपको वैल्यू बतानी है माइनस के बाय 100। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, बैठे हैं ना बहुत सारे स्टूडेंट, ये एक और बैठे हैं इधर, कोई एक बच्चे इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, दो तीन और बैठे रहते हैं इधर और। ये देखो एक लेट, एक और बच्चा आया। क्लास कब स्टार्ट हुई? कल सोनी क्लास बेटा आज तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो गई थी क्लास, कल तो, आज तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई, तुम तो बहुत ही लेट आए हो आज तो। नहीं 12 बजे से तो नहीं, अपन 12 बजे नहीं, 12:30 बजे से स्टार्ट करी थी शाम। हाँ ये हर्ष किशोर, देखो हर्ष किशोर आगे बैठा है। अबे तुम आगे बैठे हो, रैंक भी आगे लाए हो इस बार, आगे बैठे हो तो है। कहाँ है तुम्हारी रैंक बताओ जी? हर्ष किशोर, रैंक रैंक पूछा ना, हर्ष किशोर बोला नहीं, गायब हो जाता है, अभी देखना गायब हो जाएगा तुरंत, फिर बोलेगा सर नेटवर्क चला गया था मेरा। ये बेटा तुम्हें नहीं मिला, बाकी सबको मिल गया रिजल्ट, है ना? सही बात है गुरु, है ना? हर बार मिल रहा था, इसी बार नहीं मिला तुम्हें रिजल्ट, क्यों हर्ष? है, बाकी हर बार मिल रहा था सही में? अच्छा, पूछो तब पूछूंगा, देखो। हाँ, अर्णव का आंसर सही है, वेरी गुड अर्णव। देखो बातों बातों में अर्णव ने आंसर निकाल दिया, वेरी गुड। आयुष, आयुष खेलवाल का आंसर 4 बार आया। क्यों तुम्हारा आंसर 200 आया आयुष? नहीं विधान, हाँ अब 2 बार आया। सही है आयुष, तुम्हारा आंसर सही है। चलो जिसका ये हो जाए उसको एक और अच्छा क्वेश्चन देते हैं। जिसका ये वाला हो गया है आयुष को, ट्रिग्नोमेट्री मिक्स इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर इन ए पी एंड sin 6a minus 3b is equals to -1। ठीक है, फाइंड all possible
इसमें एक चीज मैंने लिखी ही नहीं है। चलो ठीक है, कर सकते हो। ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan A minus tan C, और पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan A minus tan C। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में एक पॉइंट लगेगा। सही है, वैभव दूत का आंसर सही है। रूपांशु सोचो तुम, एक ही आएगा आंसर तो, कर सही रहे हो रूपांशु। शशांक राठी का भी आंसर सही है, वेरी गुड। हर्ष किशोर नहीं, गलत है। गार्गी जैन नहीं, गार्गी गार्गी तुम कोई और हो ना शायद से, जैसा याद आ रहा है। हाँ, पीयूष हूं, हाँ 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 हाँ, पीयूष पीयूष, ठीक है ठीक है। विजय विशु आंसर ये निकालना माइनस के बाय। आसिम का भी सही है। एक मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए पॉइंट बता देता हूँ, शायद आपको याद होगा, वो मैंने यूज करा ही होगा आप लोगों ने, कि यदि कभी भी ए बी सी 3 नंबर्स एपी में आते हैं, 3 नंबर्स एपी में आते हैं, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस 2b इज इक्वल टू a प्लस, बस एक चीज एडिशनल इसमें ये यूज करनी, ये मैंने दिया नहीं तो इसलिए। चलो हो गया क्या फर्स्ट वाला क्वेश्चन सबका? नहीं, अमन गलत है आंसर। अक्षत नहीं 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 नहीं, इति का सही है, इति का आंसर सही है। फॉर्मूला सही लगाओ यार। हाँ रूपांशु, तुम 2 बता रहे थे ना, वो एक्चुअली 2 बता रहे थे ना तुम, 50 माइनस 50 नहीं अक्षत। चलो मैं बता देता हूं। देखो इसमें क्या है कि आप प्लस वाले अलग करके भी हो सकता है, माइनस वाले अलग करके भी हो सकता है। प्लस वाले अलग कर लो, माइनस वाले अलग कर लो, वो करके भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा मेथड है कि आप पेयरिंग बना लो इसको। ज्यादा अच्छा मेथड है कि आप इसकी पेयरिंग बना लो। ठीक है, तो पेयरिंग बनाओगे तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है हर पेयर में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो 1 प्लस 3 और 1 माइनस 3 लगाओगे तो माइनस 2 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही 5 प्लस 7 और 5 माइनस 7 लगाओगे तो माइनस 2 हो जाएगा, और 9 प्लस 11 और 9 माइनस 11 लगाओगे तो माइनस 2 हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे लास्ट में 97 प्लस 99 और 97 माइनस 92 लगाओगे तो माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 2 पूरे में से कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 99। ये बन गया एपी। एपी का फॉर्मूला लगा देना, 100 टर्म्स है, इस एपी में कितने टर्म्स होंगे? 100 टर्म्स, तो 100/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का लगा देते हैं, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा 1 प्लस 99/2, तो 2 से 2 गड़बड़ हो गया क्या? सॉरी 50 टर्म्स है, नॉट 100 टर्म्स, 50 टर्म्स होगा। हाँ ऑड नंबर है ना केवल, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस 5000 हो जाएगा। तो माइनस के की वैल्यू माइनस 5000 हो जाएगी, तो के की वैल्यू माइनस 5000, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50। एक जगह के बोल दिया और एक जगह माइनस k/100। हाँ मैंने ये बोला था कि इसकी वैल्यू के है, तो आपको आंसर माइनस k/100 की वैल्यू बतानी है, इसलिए। वैभव इसकी वैल्यू बताओ आप, ए और सी जो भी आ रहा है, ए और सी से मतलब नहीं, 10a माइनस 10c की वैल्यू बतानी है आपको, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में 10a माइनस 10c की वैल्यू बतानी है आपको। अर्णव आपका आंसर सही है,
एक वैल्यू और आएगी लेकिन इसकी। क्वेश्चन फर्स्ट में उज्जवल प्लस वाले अलग कर सकते हैं, माइनस वाले अलग कर सकते हैं। प्लस वालों का सम निकल जाएगा, माइनस वालों का सम अलग से निकल जाएगा, ठीक है ना। और उसके लिए अभी वो समेशन वाला फॉर्मूला है वो अभी आपको बताया नहीं, और बहुत लेंथी है, मतलब इस वाली अप्रोच से ज्यादा इजी हो जाएगा। नहीं प्रथम, एक आंसर इंटीजर टाइप में आएगा उसमें, है ना, और एक आंसर इरेशनल आएगा। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, एक आंसर इंटीजर टाइप में आएगा और एक इरेशनल आएगा। नहीं दिव्यांश, अर्णव नहीं, गड़बड़ है थोड़ा। आसिम का 2/-1 √2+1 से करेंगे। नहीं आसिम, कुछ वैल्यू अलग निकाल रहे हो आप यार। यार अब तो वैल्यू तो सही आनी चाहिए, मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड वाला भी नहीं है, हैं? करो बेटा करो, थोड़ा परफेक्शन आना चाहिए अब चीजों में यार, मतलब बहुत सिंपल है। अप्रोच करना क्या है, देखो ये एपी में गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू -1 की वैल्यू मुझे पता है, तो उससे 6 से -3 भी आ जाएगा। ए बी सी और ए बी सी ट्राइंगल के एंगल है, 3 इक्वेशन बन रही है सीधी सीधी।
एबीसी ट्राइंगल के एंगल है, एक इक्वेशन वहां से बनी, एबीसी एपी में है, एक इक्वेशन वहां से बनी, ए और बी में एक वैल्यू यहां से आ जाएगी, क्या दिक्कत है? तीनों एंगल ही आ जाएंगे यार, एबीसी तीनों एंगल आ गए, ये रख दो इसमें। बताऊं क्या कि कर रहे हो अभी? 1 मिनट 2 मिनट और दूं? तीन इक्वेशन बन रही है सीधे सीधे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए मतलब क्वेश्चन। कुछ बच्चों ने एक वैल्यू तो सबसे बड़ी बात है कि एक वैल्यू तो बहुत इजी आ रही है। हाँ बस ये ध्यान रखना है ना, एक्चुअली इसमें सॉल्व करने में क्या हो रहा है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ वेरी गुड अक्षत, आपका एक आंसर सही है। ठीक है, एबीसी मत बताओ मुझे, तो 10a-10c की वैल्यू बताओ। देखो एबीसी नहीं, एबीसी शायद सही भी हो आपका, पर मेरे को तो 10a-10c के आंसर लिखा हुआ है मेरे पास। बी तो वो तो हमेशा आएगा, तो ट्राइंगल में फिक्स है, एबीसी एपी में आ गया तो बी वो आएगा ही आएगा। खुशबू इस वाले केस में अक्षत, इसमें और भी पॉसिबिलिटी आएगी ना, ये जो अब जो भी एंगल आपने लिया होगा उसके अलावा और भी कुछ आ रहा होगा ना यहाँ पे। थ्री प्लस ना, चलो अब मैं बताता हूँ। ए बी सी ट्राइंगल के एंगल है तो a प्लस बी प्लस सी 180, और ए बी सी ए पी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो a प्लस सी इसमें रखेंगे तो 3b इज इक्वल टू 180, तो b इज इक्वल टू तो 60 बिल्कुल फिक्स हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, और b इज इक्वल टू 60 हो गया तो a प्लस सी इज इक्वल टू 120 हो गया, ये तो बिल्कुल फिक्स हो गया, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ये तो एक यूनिक पॉसिबिलिटी हो गई, ये तो एक यूनिक पॉसिबिलिटी हो गई। अब मेन इस क्वेश्चन में सारा आंसर है ना, देखो इस चीज पर बेस्ड है, ठीक है, इस चीज पर बेस्ड है, वो तो है ही सही ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, कहीं पर भी यदि आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वी हैव टू टेक ऑल द पॉसिबिलिटी, अपने को सारी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अपने को सारी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ 6 से माइनस 3b इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब वैसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 की यदि मैं बात करूं, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 की यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहला -1 तो इधर आ जाता है -90 करके, एक 9 इधर भी आ जाता है 270, और इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। बहुत बड़े एंगल तो लेने की जरूरत है नहीं अपने पास, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्राइंगल के एंगल है, ठीक है। चलो पहले मैं इन दो से लेके देखता हूँ कि साइन थीटा -1, तो एक बार -90 कर लें अपन, तो -90 कर लें, तो पहली पॉसिबिलिटी मैंने मान ली 6a - 3b इज इक्वल टू -90, ठीक है। ये -90 हो गया अपने पास, और b की वैल्यू पता ही है, तो b की वैल्यू 60 है, तो b की वैल्यू 60 है। और अच्छा एक काम कर सकते हो आप, बहुत अच्छा, सीधा सीधा यहीं से कर लो ना, अरे b 60 आ गया, इसी से हो जाएगा, b 60 आ गया तो 63 का 180 हो गया, इसको भी मत करो, करने की जरूरत ही नहीं, आपको केस भी वहीं से बन जाएगा मेरे पास। b 60 तो आएगा ना, b 60 इसमें रख देते हैं, तो साइन 6 से -180 इज इक्वल टू -1, माइनस बाहर ले लिया, साइन 180 माइनस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, मतलब ये हो गया -6a इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 6a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 6a इज इक्वल टू 1 एक तो हो जाएगा, 6a इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू हो गया 15 डिग्री, एक तो ये बिल्कुल सही है, और a इज इक्वल टू 15 डिग्री लेंगे तो c इज इक्वल टू 105 डिग्री आ गया, एक केस तो ये बन गया। और लेते हैं, और बताओ 1 1 1 1 इधर भी ले सकते हैं, इधर वाला लेके देख लेते हैं 1, ठीक है, इधर वाला तो नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव तो ले नहीं सकते ना अपन, नेगेटिव वाला तो ले नहीं सकते ना, इधर ले लेते हैं, ये कितना आएगा आपके पास 360 प्लस 90, 360 प्लस 90 कितना हो गया, 360 प्लस 90, 9 6 15 का 5 से 450 हो गया, ठीक है।
एक आ रहा है 6 से इज इक्वल टू 450, तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 180 से कम आना चाहिए। a इज इक्वल टू आ रहा है 742 ये भी सही है। a 75 हो गया, तो a 75 हो गया, तो c इज इक्वल टू 45 हो गया। ठीक है, और आगे का लेके भी देख लेते हैं। आप बोलो कि और आगे का लेके देख लेना, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेगेटिव ले नहीं सकते अपन, नेगेटिव ले नहीं सकते। ठीक है, तो ए और सी आ गया। वैल्यू वैसे तो रख ही सकते हो आप, डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहो डायरेक्ट वैल्यू रख लो, सॉल्व करके रखना चाहो तो सॉल्व करके वैल्यू में निकाल के बता देता हूं एक बार। लेट्स से फर्स्ट केस a इज इक्वल टू 15 और 105, तो a 15 और 10 15 माइनस 10 105। ठीक है, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं इसको, तो cos 15 cos 105। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो साइन 15 cos 105, मतलब ऊपर बनेगा साइन 15 माइनस 105। ठीक है, साइन कॉस में चेंज कर लिया, साइन ये हो गया माइनस 90 माइनस 1। ठीक है, और इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 cos ए cos बी आ जाएगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये 4 आ गया। एक वैल्यू तो 4 आ गई, एक वैल्यू और निकाल लेते हैं अपन। एक वैल्यू में अपने को क्या रखना है, 75 एंड 45, तो 1075 माइनस 1045, तो 1045 तो 1 हो गया, सीधे 1075 की वैल्यू रख देते हैं। टेन 45 1 हो गया, और 1075 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1045 प्लस 30 कर देते हैं, इजी रहेगा। 1045 प्लस 30 करेंगे तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, जो हो गया -1। ठीक है, √3 माइनस 1, सो दैट कम्स टू बी √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो रेशनलाइज करोगे तो √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस √3 माइनस 1, तो ये आएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 270। सर साइन 270 भी ले सकते हैं ना, माइनस साइन 90 की जगह, हाँ ले सकते हैं ना। मैंने तो वो पहले b की वैल्यू फिक्स कर दी ना, b की वैल्यू फिक्स कर दी। ठीक है, तो दो आंसर आएंगे, 4 आएगा, √3 प्लस 1। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में देखो, ट्रिग्नोमेट्री में तो फिक्स है, जनरल सॉल्यूशन क्यों नहीं किया, जनरल सॉल्यूशन ही किया है भाई, जनरल सॉल्यूशन ही किया है। ठीक है, पर मुझे पता है कि जनरल, देखो ये आ गया मेरे पास, नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, आप क्या जनरल सॉल्यूशन निकाल के देख लो, वो मुझे पता था इसलिए मैंने लिया नहीं। भाई जनरल सॉल्यूशन क्या देते हैं आप, sin थीटा इक्वल्स टू 1 का 6 से इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/2 लेते ना, उसी से वैल्यू निकाली है। फॉर एग्जांपल n इक्वल्स टू 0 रखा तो 90 आ गया, n इक्वल्स टू 1 रखा तो ये 450 आ गया, फिर n इक्वल्स टू 2 लेते, ठीक है, फिर n इक्वल्स टू 2 लेते तो वो जो a की वैल्यू निकलती वो 180 से ज्यादा निकलती, इसलिए तो दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले केस में बेटा बहुत ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री वाले केस में अपने को एक्चुअली बहुत मतलब ये दिखता ही है, अपन सीधे सीधे -1 है तो आप सीधे -90 ले लोगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज ध्यान रखना बेटा कि आपको जितनी पॉसिबिलिटीज है सारी, और स्पेशली अब जैसे ये क्वेश्चन मान लो मोर देन 1 करेक्ट में आ जाता या नंबर ऑफ सॉल्यूशन में आ जाता, तो आप एक ही केस लेते तो आपका आंसर गलत आ जाता उसमें। ठीक है, वो जनरल सॉल्यूशन से निकाला मैंने, और जनरल सॉल्यूशन में भी कुछ ही वैल्यू लेते हैं ना अपन, n की वैल्यू रखते हैं तो वो वैल्यू रखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, इजी क्वेश्चन है ये। फाइंड
sum of all 3-digit number which is divisible by 7। चलो ये सबका होना चाहिए। अब sum of all 3-digit number which is divisible by 7, आंसर परफेक्ट आना चाहिए। विजिगुशु का आंसर आ गया है, क्या आया है, सही आया है क्या? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 बच्चों ने आंसर ला दिया, विधान का भी आ गया, विजिगुशु का भी आ गया। एक क्वेश्चन और करो, ठीक है। ट्वेंटी प्लस 19 1/3 प्लस 18 2/3 up to n terms is equal to 300. Then n is equal to सही है, सही है। हर्षद का भी सही है, श्रेयस का सही है, अक्षत का आंसर गलत आया है भाई, पार्थ नेमा का सही है, अदिति जयश का सही है, रूपांशु का गलत आया था, अनुराग का, अर्णव का सही आया है, वैभव दूत का सही आया, हर्ष किशोर का भी सही आया है, अर्णव का भी सही है, आयुष पटेल का सही है, स्पर्श व्यास गलत है, खुशबू आहूजा का सही है, ठीक है, खुशबू आहूजा का सही, निर्भय काकानी का गलत आया, मोक्षिका का सही है, उज्जवल का सही है, संकल्प का गलत आया है, संकल्प का गलत है, जलज का सही आया है, दिव्यांश का भी सही आया है, अंशिका जाजू का भी सही आया है, शशांक राठी का सही आया है, आंचल का गलत आया है, आंचल बहुत गलत आंसर आ रहे हैं आजकल, छयान का सही आया है, ईशान ये किसका आंसर लाए हो तुम? यशोधर तोमर का सही आया है, रुचिता का भी सही आया है, सौरभ सिंह बाघेल का सही आया है, नहीं ईशान थर्ड का आंसर तो बहुत ही गलत लाए हो तुम तो। उत्कर्ष सिंह एक बार दोबारा भेजना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं। हर्षल गंतारा का ये क्या, किसका आंसर लिखा है? हर्षल क्या लिखा है नेक्स्ट वाले का? अच्छा हाँ सही है, सही है हर्षल, सही है, वेरी गुड हर्षल। 4th क्वेश्चन में ऐड हो रहा है, हाँ ऐड हो रहा है, 20 + 19/3 इसका अप टू एन टर्म का सम 300 आया है, ठीक है। उत्कर्ष सिंह का आंसर सही आया, ठीक है, चलो वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए इसका 70,336। थर्ड वाले का आंसर आना चाहिए था 70,336। हाँ सही है, सही है, सही है, ये 25 विजय गुशु का सही है, प्रथम का भी सही है, वेरी गुड।
थर्ड वाला मैं बता देता हूँ, जिसका नहीं हुआ एक बार देख लीजिए। वैसे ऑलमोस्ट सबका हो गया है, वैभव दूत का भी सही है, यश पोरवाल का सही है, हर्ष किशोर एक ही आंसर नहीं आना चाहिए, 2 आंसर आने चाहिए। ठीक है, पहले थर्ड वाला बता देता हूँ। सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर वैसे स्टार्ट होते हैं अपने 100 से लेकर 999 तक। तो इसमें मैं देख लेता हूँ कहां से मेरा 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होगा 7 से डिविजिबल वाला। देखो अब जैसे अभी तो खैर वो छोटा नंबर है, वैसे भी अपने को पता लग जाता। इन केस नहीं पता लगता तो आप क्या करते, जैसे 7 से डिवाइड करते, तो 7 1 जा 7, 3 आ गया। अब 7 से डिवाइड होने के लिए 100 से कम तो मैं कर नहीं सकता, 100 से ज्यादा करता। तो इस जीरो की जगह क्या होता कि 7 से डिविजिबल होता 5, 35 होता तो 7 से डिविजिबल हो जाता ना। तो मेरा फर्स्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 105। ठीक है, और उसके बाद 112। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लास्ट में आप 994 999 को डिवाइड करके देख लो। इसको यदि मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 1 जा 7, 2, 7 4 जा 28। 19 की जगह कम करना, आपकी बार कम करना है। तो 19 की जगह क्या होता 4 होता, तो मतलब 994 994 105 112 994, बस ये बन गया मेरे पास सीरीज। नहीं ये गलत है, आयुष खेलवाल का आंसर गलत है, मोक्षिका का सही आया है, पार्थ नेमा का सही है, हर्ष किशोर का भी सही है। ठीक है, बस इसका सम निकाल लीजिए। टर्म निकाल लेते हैं, कितनी टर्म है इसमें, मान लेते हैं ये nth टर्म है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू b मतलब 7, दैट इज 994। ठीक है, तो ये आएगा 7 इंटू n माइनस 1, 994 105 889। ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7 14 और 7, तो n इज इक्वल टू 120। तो टोटल 128 टर्म्स उसमें हो गया, टोटल 128 टर्म्स हो गया। तो 128 टर्म्स का सम निकालेंगे तो 128 बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी कर सकते हो आप, 105 प्लस 99। इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास आंसर आ रहा है 70,336। ठीक है, हाँ छयान बियानी का भी सही है आंसर। अब नेक्स्ट वाले का खुशबू 2 आंसर आ रहे हैं, नेक्स्ट वाले में 2 आंसर आने चाहिए, 25 एंड 36। हो गया सेकंड वाला, फोर्थ वाला। ठीक है, अच्छा इसमें जैसे इसमें कोई पूछ रहा था ना कि ये डबल आंसर आने का रीजन क्या है। ठीक है, डबल आंसर आने का रीजन क्या है, तो वो मैं बता देता हूँ एक्चुअली। ठीक है, होता क्या है, जैसे एक तो पहले अपन क्वेश्चन करते हैं इसका, a इज इक्वल टू 20 हो गया और d इज इक्वल टू कितना हो गया इसका 2/3 हो रहा है ना, d है ना, 2/3 माइनस करिए, -2/3 हो रहा है। ठीक है, -2/3। ठीक है, तो a आ गया, d आ गया, अपने को सम चाहिए n टर्म्स का। तो मान लेते हैं n टर्म्स का सम यदि मैं निकालता तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना होता -2/3। ये इज इक्वल टू कितना हो जाता मेरे पास 300 हो जाता है ना। तो ये 2 तो यहां से कॉमन लेके कैंसिल हो जाता मेरे पास। ठीक है, और यदि मैं 3 एलसीएम ले लेता तो यहाँ पे आ जाता 60 और माइनस n प्लस 1 और 3 को उधर ले जाते तो 900 आ जाता मेरे पास। तो ये हो जाता मेरे पास 61n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 900। उसको उधर ले जाते हैं तो n स्क्वायर, ठीक है, -61n प्लस 900 इक्वल टू 0। तो 36 और 25 हो रहे हैं ना सीधे सीधे,
तो इससे सीधे सीधे मेरे पास n इक्वल्स टू 36 एंड 25 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, राइट। अच्छा, अब दो आंसर आने का रीजन क्या है? ठीक है, हाँ, एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप यूं समझो कि दो आंसर इसलिए आ रहे होंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होने से क्या हो रहा है कि सम आपका रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक, अब मान लो कि जैसे यहां पे आए, उसके बाद बीच में कोई टर्म जीरो आ गई होगी, फिर कुछ टर्म नेगेटिव आ गई होगी, तो सपोज करो यहां तक का सम 900 यदि आ गया होगा, उसके बाद लेट्स से दिस इज 25 टर्म्स, ये 25 टर्म्स रही होगी, इसका सम 900 आ गया होगा, तो उसके बाद क्या हो रहा होगा कि ये टर्म आई होगी, यहां तक सम बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, यहां तक बढ़ गया, मतलब यहां तक जो सम आया होगा वो 900 प्लस कुछ आया होगा। अब उसके बाद सम वापस से रिड्यूस होना चालू हो गया, है ना? आ रही बात समझ में? यहां तक सम 900 आया, जो भी 25 टर्म है, उसके बाद सम इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज हो रहा, यहां तक तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर यहां पे जीरो आ गया, उसके बाद टर्म्स नेगेटिव आ रही है, तो सम रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। तो स्टार्ट होते होते, कम होते होते, कभी वापस से एक सिचुएशन कोइंसिडेंटली ऐसी आ गई कि ये टर्म्स का सम और ये टर्म्स का सम आपस में एडजस्ट हो गया, तो मेरे पास यहां तक का जो सम है वापस से मुझे 900 मिल गया। ठीक है, मतलब हो सकता है जैसे यहां तक का सम 50 आया, फिर यहां तक का जो सम है वो -50 आया, तो कुल मिला के यहां तक का सम निकला होगा, तो वो वापस से क्या आया होगा? 900 ही आया होगा। सम रिड्यूस क्यों होने लगा? क्योंकि टर्म की वैल्यू नेगेटिव हो गई। भाई डी नेगेटिव है तो कभी ना कभी टर्म नेगेटिव होगी ना, तो टर्म नेगेटिव होगी। भाई मान लो मैं आपसे बोलूं कि 7 + 3 का सम 10 है, पर 7 + 3 + -1 का सम तो 10 से कम आएगा, और आगे जाओगे तो उसका सम तो और कम आएगा, -4 चल रहा है, इसलिए। तो जब भी डी नेगेटिव होता है ऐसा होता है। लेकिन यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने कैसे काम किया कि एग्जैक्ट टू टर्म दे दिए, क्योंकि एग्जैक्ट पॉसिबल हो रहा था, नहीं होता तो नहीं देते, नहीं होता तो हो सकता है कि मेरे पास दूसरी वैल्यू फ्रैक्शन में आती। अभी आप आंसर इसीलिए बता पा रहे हो क्योंकि दोनों आंसर्स इंटीजर हैं। यदि अभी मान लो एक आंसर 36 या 25 आ जाता, दूसरा कुछ पॉइंट में आ जाता, तो ऐसा भी हो सकता है। आ रही बात समझ में है? तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें ना जैसे कभी कभी एक चीज और ध्यान रखना, जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, पर एक बार एक क्वेश्चन मेंस में आया है ऐसा। ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब वर्ड प्रॉब्लम टाइप की थी, वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप की थी कुछ उसमें। तो उसमें क्या हो रहा था कि जैसे वर्ड प्रॉब्लम थी, तो उसमें क्या होता था, वही कुछ ऐसे ही सम वम पूछा था उसमें, मतलब सम निकल गया, क्वेश्चन इजी था, इसी टाइप का था उसमें, तो वैल्यू एन की दो वैल्यू आ गई थी। लेकिन वो क्या होता है कि जब मैं n की, जैसे अभी मान लो इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं, मान लो मैं n = 36 लूंगा, n = एक आंसर 25 आया, एक आंसर 36 आया, नहीं ऑब्जेक्टिव एक आंसर 36 आया, तो यदि मैं n = 36 लूंगा, तो कहीं ना कहीं कुछ टर्म नेगेटिव हुई ना उसमें। n = 36 लेने का मतलब यही हुआ ना कि उसमें कुछ ना कुछ टर्म्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, तभी अपने पास सम वापस से 900 बना होगा, राइट? तो अब उस वर्ड प्रॉब्लम में कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा था कि कोई भी टर्म की जो वैल्यू थी वो नेगेटिव पॉसिबल नहीं हो रही थी, तो इसलिए अपने को भले ही दो आंसर आ रहे हो, लेकिन अपने को फाइनल आंसर जो है वो केवल 25 बताना था। ठीक है, फिर कोई वैल्यू थी या कुछ भी ऐसा था, तो वो टर्म की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं थी, तो इसलिए उस वाले केस में, तो कभी ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आ जाए उस वाले केस में ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी तो जैसे करने वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वापन।
find number of common term in 3, 7, 11 up to 407 to 9, 16 up to 709. तो सीरीज है, ठीक है, नेगेटिव नहीं थी तो फिर दो आंसर कैसे आया? बेटा दो आंसर ऐसे आया कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो उसको थोड़ी ना पता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने किस चीज को लेके बनाई है, उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो इसलिए इक्वेशन सॉल्व करने में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आपने इक्वेशन बना दी, अब उसको दो वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, उसको थोड़ी ना पता है कि आपने काय की इक्वेशन बनाई है। इसलिए फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन दिस। ये वैसे तो बहुत स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है। और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं, जो टफ क्वेश्चन करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए। लेट Sn sum of n terms of an AP if S1729 is equals to S28, A1 equals to 4, then 879 की वैल्यू आपको बतानी है। आंचल ने आंसर दिया है, आंचल एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सही लग रहा है वैसे तो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंचल का आंसर एकदम सही आया है। आंचल ने एकदम चैलेंज लेते हुए आपकी बार आंसर निकाला है। हर्षल का भी आंसर सही आया है। अनुराग राठौड़ का आंसर सही आया है। अदिति का गलत है, विजू विशु का गलत है। जिसका ये हो जाए फिर ये करिएगा कि Sn दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, मींस इसका मतलब ये है कि 1729 टर्म्स का सम और 28 टर्म्स का सम इक्वल है। फर्स्ट टर्म 4 है तो आपको उस सीरीज का 879 टर्म बताना है। हर्ष किशोर का आंसर भी सही है, यश पोरवाल का आंसर भी सही है। हाँ, प्रथम सुखीजा का आंसर भी सही है, प्रथम सुखीजा का आंसर सही है। हाँ, कुहू व्यास का भी सही है आंसर, वेरी गुड कुहू। नहीं ईशान, रुचिता का नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप। ईशान रुचिता दोनों का आंसर सेम आया है, सेम मिस्टेक कर रहे हो। ऋषिका जैन का आंसर भी सही है। नहीं 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 नहीं, अंशिका जाजू का गलत है, ईशान का गलत है। अरे ईशान गलत है ना, फिर टाइप कर रहे हो तुम। सेकंड क्वेश्चन में एक ही एपी है क्या? हाँ बिल्कुल, वो एक ही एपी है, एक ही एपी है। तो देखो Sn सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ऐसा लिख देता हूं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। मतलब ये S28 का मतलब हो गया स्टार्टिंग से लेके 28 तक का सम।
और S 1729 का मतलब हो गया स्टार्टिंग से लेके 1729 टर्म तक का सम। सेकेंड क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिक से करना पड़ेगा, कैलकुलेशन से तो बेकार क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में तो फंस जाओगे आप करके ट्राई करना, दिखने में बहुत इजी लग रहा है, कैलकुलेशन से कि यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, तो वो इतना आसान है नहीं, आप मल्टीप्लाई कर करके पागल हो जाओगे। नहीं, फर्स्ट आंसर 14 आएगा। एक बार फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ लीजिए, जिसको डाउट हो, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अभी अभी रिसेंटली भी लास्ट आईआईटी एडवांस में इस टाइप का एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, अभी मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, वो वाला क्वेश्चन करते रहना, ठीक है। देखो कभी भी जब दो एपी की बात करते हैं अपन, तो दो एपी में जो कॉमन टर्म्स आते हैं, दो एपी में जो कॉमन टर्म्स आते हैं वो भी एपी में ही आते हैं, वो भी एपी में ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 7, 11, ठीक है, 11 के बाद 11 और 4 15, 15 4 19 4 23 ऐसा आ रहा है मेरे पास। इसका लिखूंगा तो 2 and 7 9, 9 7 9 और 9 7 16 7 23, तो ये पहला कॉमन टर्म मेरे को मिल गया 23। फर्स्ट कॉमन टर्म मेरे को मिल गया 23, ठीक है। तो अब जो इन दोनों के कॉमन टर्म्स आएंगे वो भी एपी में ही आएंगे, और उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इन दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा। 2 एपी हो, 3 एपी हो, 4 एपी हो, कितने भी एपी हो, उनको यदि कॉमन टर्म्स आप लेंगे तो उन कॉमन टर्म्स का जो एपी बनेगा उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इन सब कॉमन डिफरेंस, फॉर एग्जांपल इसका कॉमन डिफरेंस 4 है, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है, तो 4 और 7 का एलसीएम कितना होगा 28। तो अपना जो कॉमन टर्म्स की एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 28 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 23 होगा और उसका कॉमन डिफरेंस 28 हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो 28 नंबर है ना, 28 वैल्यू, 28 के मल्टीपल वाले नंबर इसमें भी आएंगे और 28 के मल्टीपल वाले नंबर इसमें आएंगे। भाई इसमें अब नंबर कैसे चेंज होंगे 4 4 4 4 4 के डिफरेंस में, इसमें कैसे चेंज होंगे 7 7 7 के डिफरेंस में। तो 28 इज द नंबर जिसके डिफरेंस में इसमें भी नंबर आएगा, इसमें भी नंबर आएगा, दैट्स व्हाई ऐसा होगा, ठीक है। तो इसलिए b इज इक्वल टू 28 आ गया बस। तो अब अपने को मैक्सिमम कहां तक काउंट करना है 407 तक, मैक्सिमम 407 तक चाहिए, उसके आगे फिर इस एपी में तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि ठीक है। तो 23 प्लस n माइनस 1 इंटू बी, तो ये मान लिया मैंने इसकी इस एपी की लास्ट टर्म, और वो एपी की लास्ट टर्म जो है वो 407 या इससे कम होनी चाहिए, 407 या इससे कम होनी चाहिए। सो दैट्स 23, 28 एंड माइनस 28, तो 28 एंड माइनस 5 लेस देन 407, तो n लेस देन 412 बाय 28, ठीक है। 4 से ये कैंसिल होगा, 103 टाइम्स 4 से ये हो जाएगा 7 टाइम्स, तो n लेस देन इक्वल्स टू 7 1 जा 7 3 14 पॉइंट समथिंग, n की वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग से कम होनी चाहिए। तो 14 पॉइंट समथिंग से कम होने का मतलब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 14 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट टर्म आपको निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म आपको निकालना पड़ेगा, तो जनरली वो फर्स्ट टर्म निकल जाता है कि हाँ भाई वैल्यू रख के अपन फर्स्ट टर्म निकाल लें। एक बार फर्स्ट टर्म निकल गया, दोनों का कॉमन डिफरेंस निकल गया, उसका एलसीएम ले लेना, वो अपने एपी का कॉमन डिफरेंस हो गया, उसके बाद अब जितनी टर्म्स निकालनी है वो आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट टर्म बहुत दूर हो तो हाँ ये थोड़ा सा चैलेंज है। अब वो फर्स्ट टर्म यदि बहुत दूर है तो फर्स्ट टर्म बहुत दूर है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है यार, क्योंकि फर्स्ट टर्म बहुत दूर है तो फर्स्ट टर्म का पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है
है ना, क्योंकि 28 के मल्टीपल में फर्स्ट टर्म तो निकालना ही पड़ेगा यार, फर्स्ट टर्म निकालना थोड़ा सा दिक्कत है। फर्स्ट टर्म निकाल तो सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म के लिए फिर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, मतलब ऐसे करना पड़ेगा, जैसे मान लेता हूँ इसका जो भी टर्म आएगा ना, देखो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, चलो मैं ट्राई करता हूँ, देखें उसका मेथड बनाने का, ऐसा कोई मेथड अभी तक मैंने कुछ देखा नहीं। इंटू 4, देखो इसका जो फर्स्ट टर्म आएगा मतलब 4n माइनस 1 टाइप का आएगा, इसकी सारी टर्म 4n माइनस 1 टाइप की आएगी, इसकी जो सारी टर्म आएगी 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, मतलब 7n माइनस 5 टाइप की आएगी, ठीक है, एन अब मैं अलग अलग रख सकता हूँ दोनों में, ठीक है, तो मतलब मेरे पास मुझे 4n माइनस 1 इज इक्वल टू 7n2 माइनस 5 चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब अब इससे आपको देखना पड़ेगा तो कि क्या पॉसिबिलिटीज मेरे पास बन सकती है कि 7n2 माइनस 4n1 7n2 माइनस 4n1 इज इक्वल टू 4, है ना, हाँ, तो यहां से लेट से n2 मेरे पास आ गया, तो 4n1 प्लस 1 अपॉन 7, हाँ, तो n1 में 6 ले लेता हूँ और n2 4 ले लेता हूँ, हाँ देखो आ गया मेरा, बहुत बढ़िया। वो लेस देन 407 कैसे आया समझ नहीं आया है, दिव्यांश सिंह सोलंकी, इस वाली सीरीज का लास्ट टर्म 407 है, इस वाली सीरीज का लास्ट टर्म 709 है, तो यदि दोनों सीरीज में कॉमन टर्म्स आएगा, जो कॉमन टर्म्स आ रहा होगा तो वो 407 या उससे कम ही आ सकता है ना, उससे ज्यादा तो कॉमन टर्म कैसे आएगा, क्योंकि वो कॉमन टर्म हो भी गया तो वो इस वाली सीरीज में तो मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए, ठीक है, देखो हाँ एक मेथड और समझ लो इधर, कि आपको यदि फर्स्ट टर्म निकालना हो, फर्स्ट टर्म कभी बहुत लंबा जा रहा हो ना, एक मेथड मेरे को समझ में आया कि इसका nth टर्म निकाल लेना, लेट से इसका nth टर्म ये आया, एक इसका nth टर्म निकाल लेना, लेट से इसका nth टर्म ये आया, तो इस वाली सीरीज का जो भी nth टर्म आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, इस वाली सीरीज का nth टर्म जो भी आएगा इस वाली फॉर्म में आएगा, मैं इसमें n1 की कोई भी वैल्यू रख सकता हूं, n2 की कोई भी वैल्यू रख सकता हूं, क्योंकि मुझे तो कॉमन टर्म चाहिए, भले वो इसका 6th टर्म हो इसका 4th टर्म हो, उससे तो मुझे मतलब है नहीं, इसका 6th टर्म इसका 4th टर्म, ठीक है, तो मैंने क्या करा, दोनों को इक्वल कर दिया, यहाँ पे n1 कुछ भी रख सकते हो, n2 कुछ भी रख सकते हो, अब बस यहाँ से इट एंड ट्रायल करके आप थोड़ा सा यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने n2 की वैल्यू निकाली, तो अब मुझे इसको देख के पता लग रहा है n2 इंटीजर चाहिए ना, तो मैं n1 यदि 6 रख दूंगा, मतलब मुझे लीस्ट इंटीजर चाहिए, n1 और n2 लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर में क्या लूं ताकि मेरी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो साफ साफ दिख रहा है n1 में 6 ले लूं तो n2 4 मिल जाएगा, तो n1 6 n2 4, आप देख लो ये 6 टर्म और इसका 4th टर्म इज द कॉमन टर्म, ऐसा। नेक्स्ट वाला हुआ क्या, नहीं 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 एक क्वेश्चन आप लिख लो, इसको नेक्स्ट क्लास में आप ट्राई करके आना, इसी टाइप का है जो मैं अभी बोल रहा था। लेट AP A is to D denote an AP with first term A and common difference D greater than 0. AP 1 is to 3
intersection AP 2:5 intersection AP 3:7 is equal to AP A/B. Then A plus B की वैल्यू निकालो। हाँ, पार्थ निमा का आंसर सही आया, 878.5 तक। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं सेकंड वाला क्वेश्चन। देखो इसमें यूं देखा जाए ना तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा लग रहा है, ठीक है, कि फर्स्ट टर्म 4 है, ठीक है। इस रिलेशन को यदि मैं लिखूं 1729/2 2a plus n-1 into d is equals to 28/2 2a plus 27b, है ना। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब यूं देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा लग रहा है कि a की वैल्यू 4 है, सही, a की वैल्यू 4 इसमें रखते हैं अपन, ठीक है, और सीधे d बचेगा मेरे पास। पर वो d को सॉल्व करना कितना कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, मेन प्रॉब्लम ये हो रही है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, इस क्वेश्चन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है, और वो इंटरेस्टिंग लॉजिक कैसे आएगा, और बहुत सी बार ऐसा होता भी, देखो मुझे बहुत सी बार क्या होता है कि आप ये देखो कि आपको निकालना क्या है, हो सकता है वो चीज कभी डायरेक्ट निकल जाए अपने पास। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं A879 की बात करूं, तो A879 का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया A plus n-1 into d। A plus 878 d निकालना मुझे ये वैल्यू निकालना, ठीक है। नहीं, आंसर 8 नहीं, ठीक। छोटा सा एक काम करता हूं, मैं इसको इधर ले लेता हूं, S28 को उधर ले जाता हूं, क्लियर, ठीक। S1729 का मतलब क्या होगा, T1 plus T2 up to T1729, ये होगा ना। S1729 का मतलब T1 plus T2 plus T1729 माइनस S28 का मतलब क्या होगा, T1 plus T2 up to T28 इसका स्टूजी, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि ये 28 तक की टर्म यहां से यहां तक कैंसिल कर सकता हूं, 28 तक की टर्म्स। तो मेरे पास क्या बच रहा होगा, T29 T30 अप टू T1729 इक्वल्स टू 0 बच रहा होगा ना। T1 से लेकर T28 कैंसिल हो गया, ये बच रहा है। अब ये जो T29 से T1729 है, ये भी एपी होगा कि नहीं होगा, एपी होगा ना ये भी। बस डिफरेंस लेकिन क्या होगा कि यदि ये एपी में लूंगा तो इस एपी का फर्स्ट टर्म T29 होगा, इस एपी का फर्स्ट टर्म T29 होगा, कॉमन डिफरेंस तो वही रहेगा, कॉमन डिफरेंस नहीं चेंज होगा, फर्स्ट टर्म होगा। और इस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे ये बताओ, इस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ना 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 ना, गलत गलत गलत, 1701 होंगे ना। 28 1729 में से 28 टर्म्स कम हुए हैं, तो इसके 1701। चलो इसका फॉर्मूला लगा सकते हो, इसका फॉर्मूला लगाता हूं, 1701/2 into 2a, a is what, T29, a plus 28b, ये होगा
इसका ए यही होगा ना, T29 प्लस 2a प्लस n माइनस 1, दिस माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0। आई की नहीं बात समझ में? ये जो मैंने लिखा है फिर से समझ लो बेटा, ये 1729 का मतलब क्या था, T1 T2 अप टू 1729 माइनस ऐसा का ऐसा आ गया, S28 का मतलब T1 प्लस T अप टू T28, तो ये T28 से लेके ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा है T29 से लेके यहाँ तक, ये भी एपी होगा, इसका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, केवल इस एपी का फर्स्ट टर्म T29 हो जाएगा, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ टर्म्स 1701। तो इसका यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं कि इसका सम क्या होगा, तो दिस बाय 2 टू ए मतलब T29 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये उधर चला जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लेके हटा दें अपन, 2 यदि मैं कॉमन लेके हटा दे रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है a प्लस 28d प्लस कितना बचेगा यहां से 850। एंड द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट कि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास a प्लस 878d इज इक्वल टू 0 आ गया, विच वी हैव टू फाइंड, जो कि आपने को निकालना था, डायरेक्टली वो अपने पास 0, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिक तो थी क्वेश्चन में वो, ठीक है, हाँ, ओके विधान, ठीक है। उज्जवल 1701 बेटा ये देखो ना यार, ये हाउ भाई 1729 टर्म्स में से मैंने 28 टर्म्स हटा दी, 28 टर्म्स ही हटी ना, तो 1729 में से माइनस 28 करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो बहुत सी बार क्या होता है कि अच्छा, और कभी भी एक चीज ध्यान रखना, देखो मैथ्स में क्या है, यदि उसने कुछ नंबर बहुत ही स्पेसिफिक दिए है ना, तो मतलब आप मान के चलना यार वो नंबर उसने किसी न किसी रीजन से दिए होंगे, अब ये 1729 ही देना, ठीक है, और उस तरह से देना, ठीक है, तो वो बहुत ही कुछ कुछ अलग रीजन से दिए होंगे उसने, ठीक है, तो इसलिए अपने को उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कौन सा थर्ड वाला, नहीं ये होमवर्क का क्वेश्चन है अक्षय, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक बार ट्राई करो उसको। सेकेंड लाइन का स्टार्ट में क्या है, AP 1:3, ये इंटरसेक्शन का स्टेटमेंट है, इंटरसेक्शन AP 2:5, फिर इंटरसेक्शन का स्टेटमेंट है AP 3:7 इज इक्वल टू AP A:D, ठीक है। क्वेश्चन ये है लेट AP, फिर एक ब्रैकेट लिखा हुआ है उसमें A:D, डिनोट एन AP विद फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस D। वो सिंपली ये बोल रहा है कि कहीं पर ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब वो एक AP को रिप्रेजेंट कर रहा है, उत्कर्ष नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आंसर अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये एक AP को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है, फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, ठीक। तो इस तरह से लाइक जैसे ये एक AP को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, इसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 3, ऐसा। तो आपको इंटरसेक्शन मतलब इनकी जो कॉमन टर्म्स होगी, ठीक है, वो अभी हाल बताया था आपको, राइट, ऐसा, ठीक है। चलो, और मेरे ख्याल से ये आप लोगों को बताया था ना जी सर ने कि आज शायद आपकी क्लास फिजिक्स की, शायद नहीं, फिजिक्स की क्लास 7 बजे है, अभी नहीं है, नहीं बताया, ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि अभी फिजिक्स की क्लास थी ना, अभी क्लास नहीं है, अब आपकी क्लास होगी 7 बजे से, ठीक है। तो अभी 7 बजे तक कोई क्लास नहीं है, तब तक आप सेल्फ स्टडी जो भी करना वो कर सकते हैं, अभी आप इससे साइन आउट कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं मीटिंग, ठीक है। लिंक, क्लास लिंक ग्रुप पे आ जाएगा, उसका लिंक, हाँ 7 बजे से है,
ठीक है, लिंक ग्रुप पे आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है, चलो लिख लो। क्वेश्चन नहीं लिखा है, ओके, बाकी लोग जा सकते हैं। क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन लिख लो। ओके, बाय। अभी रीड तो करा था क्वेश्चन उज्जवल। AP A is to D, A colon sign D, denote an AP with first term A and common difference is equals to D, D greater than 0. AP ब्रैकेट 1 is to 3 कॉलन का साइन है, इंटरसेक्शन AP फिर ब्रैकेट 2 is to 5 फिर इंटरसेक्शन AP 3 is to 7 is equals to AP A is to D, then A plus D की वैल्यू आपको बतानी। ठीक है, चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। ओके ओके ओके।